देहाती दिलीप कुमार जी एवं मिथिला के धरती से और चलकर जो है मगध की धरती पर हम लोग के बीच में उपस्थित हैं ऋचा झा। मैं आपको इस सम्मानित मंच से जो है दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मगध के लिए झांसी की रानी बनकर जो है हम सब के बीच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे नाटककार मिथिलेश सिंह जी, सनी बाबू, गौतम पराशर जी से हमारी हमेशा मुलाकात होती है, क्योंकि हम समाज के बीच में हमेशा जुझारू और लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। गौतम जी एक बार पोस्ट ऑफिस के काम में हम लोग दोनों व्यक्ति एक जगह मिले थे। उन्होंने कहा कि संजय भाई आप जो है सब चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मगही भाषा के लिए आपका अगर योगदान हो जाएगा तो हम जो है माने हम लोग लड़ाई को निश्चित रूप से जीतने के कगार पर आ जाएंगे। मैंने उनको वचन दिया था कि गौतम पराशर जी जब आपको हमारी जरूरत महसूस हो तो हमें आप याद कीजिएगा। आपके भाई के रूप में जो है हर जगह पे जो है अगर मेरे खून के कतरा भी अगर आपको इस आंदोलन के लिए जो है अगर काम आए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम अपने सब के बीच में जो है आल्ही और माघी की, चूंकि माघी की भाषा है जहां धरती पर हम खड़ा ही जो गांव है सोनभद्र, ये मिट्टी जो है बड़ा ही स्वाभिमानी है और इस मिट्टी से जो है आपको पटना में मंत्री भी बनाया, विधायक भी बनाया। इस मिट्टी में जो है इतनी ताकत है और मगध विकास मंच के अध्यक्ष भी जो हमारे हैं इसी मिट्टी के हैं। तो मैं समझता हूं कि जब नदियां में जब पानी बहता है पहाड़ों पर और तब जो है बारिश, जो पानी जो होता है कितना मुलायम है, पानी जो है उसको हम लोग मुलायम समझते हैं, लेकिन जब बारिश पहाड़ों पर बहती है तो किसी ने जो है ये पुनपुन नदी है इसको बनाने के लिए किसी ने फावड़ा लेकर नहीं गया था। वो पानी की जो एकत्रित धारा था वो जो है रेंगते हुए धरती को चीरते हुए उस शिला को और इस सोनभद्र गांव से गुजरते हुए गंगा की उस धारा में बहने का काम किया है। इसीलिए मैं ऋचा झा जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये मगध की धरती है और इस मगध की धरती से 85 जो विधानसभा में विधायक जाते हैं वो 85 नहीं, इस बार जब सेंसस होगा और उसमें अनुमोदन जब होगा तब जो है हमारी संख्या 100 के पार होगी और हम जो है विधानसभा में इस मगध की धरती पर जो है सरकार बनाने में जो है हमारा अमूल्य योगदान होगा। इस मगध की धरती पे अगर हमें करना है तो मगध विकास मंच को जो है हमें गांव-गांव तक पहुंचाना होगा और इस आवाज को अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि जो है हमारे शिक्षक लोग जाएंगे, बहुत जरूरी चीज है। जब 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा जो है सरकारी दर्जा तब प्राप्त होगा जब हम हर जगह से मजबूत होंगे। तो मैं चाहता हूं क्योंकि ग्रामीण आप जो है आपके घर तक जो शिक्षक जाएंगे उनको जो है पूछेंगे कि आपकी भाषा क्या है, तो कदापि नहीं आप बोलिएगा कि मेरा भाषा हिंदी है। आप चूंकि जन्म लिए हैं मगध के धरती पर तो बहुत गर्व के साथ कहिएगा कि मेरा भाषा मगही है और मगही दर्ज करो। बोलेगा कि नहीं ऐसा कॉलम है, कहिएगा दर्ज करना है तो करो, नहीं तो घर से वापस जाओ। मैं मगध का हूँ, मेरा भाषा मगही है। जिस दिन 8वीं अनुसूची में मगध भाषा जो है आपको सरकारी दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो आपको रोजगार का साधन जो है रोजगार आपके घर तक दस्तक देने लगेगा। आपको बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगी। मैं ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी बात को जो है इतना कहकर विराम देता हूँ।